मुंबई बीएमसी, जी हाँ, मुंबई बीएमसी आर्थिक नगरी की एक ऐसी एजेंसी है और एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पैसे की बारिश होती है। जी हाँ दोस्तों, पैसे की बारिश इसलिए कह रहा हूँ कि बीएमसी में जितना पैसा है, जितना काम है, शायद ही किसी और स्टेट में इतना काम होता होगा और पैसा आता होगा। जी हाँ, आजकल बीएमसी बड़े ही कारनामे कर रहे हैं। एक ऐसा ही कारनामा उन्होंने गोरेगांव वेस्ट के पीस साउथ के जो ऑफिसर है, उन्होंने गोरेगांव के अपंग सेना और अपंग लोगों का जो स्टॉल होता है रोजी रोटी का, वह उन्होंने तोड़ दिया है। बड़ा कारनामा इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि यह अपंग लोगों के जब उन्होंने स्टॉल तोड़ा बीएमसी साउथ ने, तो उन्हें जरा सा भी हिचक नहीं हुई। मैं बता दूं कि ऐसे बहुत सारे अनऑथराइज काम जो कि गोरेगांव वेस्ट में है, जहाँ पे बीएमसी झांकने तक नहीं जाती है, पता नहीं क्यों, लेकिन इन अपंग सेना के अधिकारी और जो यहाँ पे अपंग सेना है, उनके लोगों का जो कहना है, जो आरोप है, वह हमारे सहयोगी दीपक उपाध्याय ने बखूबी बताया है। आप जानिए इस बारे में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर ये गोरेगांव बीएमसी के पीस साउथ में खड़े हैं, जहाँ पर अपंगों के कुछ बूथ जो स्टॉल जो है तोड़ दिए गए हैं, जिसमें उनके रोजी रोटी का प्रश्न आ गया है और काफ़ी बड़ी तादाद में सारे के सारे गोरेगांव के अपंग दिव्यांगजन जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। इसके साथ में उन्होंने वाटी के साथ में यानी कटोरे के साथ में भीख मांगो आंदोलन की यहाँ पर शुरुआत की है कि अगर अपंगों को कमाने और खाने ही नहीं मिलेगा, उसकी रोजी रोटी का जो साधन है एक मिला हुआ है, अगर उसको ही तोड़ दिया जाएगा तो वो आगे चल के अपने रोजी रोटी को कैसे यहाँ पर कमाएंगे। और अगर ऐसे ही भूखा मरना है तो यही बीएमसी में भूखा मर के भूखा डाल करके यहाँ पर दम तोड़ देंगे। और यहाँ पर अपंग सेवा संघ के चेतन पुरोहित जी अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ में हैं। ये चेतन पुरोहित जी, यहाँ पर आप लोग सब लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं और इस पूरा क्या विषय है उसके बारे में कुछ बताएं। एक्चुअली क्या है सर, अभी जो इधर बीएमसी में अति कर्मन में विनायक पारकर साहब है, उन्होंने हम लोग इधर 15 साल के हम लोग का कैरियर है अपंग सेवा संघ का, उसमें पहली बार ऐसा हुआ है। बाकी जो भी साहब आए कभी अधिगौतम नहीं किया है, लेकिन यही साहब ऐसे आए ले, इनका नाम है विनायक पारकर, मतलब विनायक मतलब गणपति बप्पा, और गणपति बप्पा का नाम लेने वाले आदमी रावण का काम कर रहे हैं। हमारे हैंडीकैप को इतना तंग कर रहे हैं कि पूछो मत। हैंडीकैप का कैबिन तोड़ रहे हैं, हैंडीकैप रोजगार कर रहे हैं तो रोजगार करने नहीं दे रहे। हैंडीकैप को रोजगार करने का नहीं है बोले, हैंडीकैप भीख मांग के खाना मांगता है, उनका ऐसा ये है। इसके लिए हैंडीकैप का जिधर स्टॉल लगाए वो हैंडीकैप का स्टॉल तोड़ रहे। कुछ जगह पे तो हैंडीकैप का ऐसा किया है, उनको अथॉरिटी है काय का कैबिन उठाओ, लोगों को फाइन मारो, लेकिन तुम तो डायरेक्ट कैबिन तोड़ने के पीछे पड़े। उनको जब हमने रिक्वेस्ट किया कि साहब ये कैबिन छोड़ दो, हम लोग हाथ जोड़ के आपको निवेदन करते हैं कि आधे घंटे में हम लोग कैबिन उठाएंगे, तो बोलते उठाने का नहीं, मेरे को तोड़ने का ही है। मतलब वो विचार करके आए थे घर से कि हम लोग को कैबिन तोड़ना ही है। अभी किधर का गुस्सा हैंडीकैप पे निकाला मालूम नहीं है। सर हैंडीकैप लोग उनको हफ्ता देते नहीं है, नॉर्मल लोग उनको रोज का हफ्ता देते हैं। ये कितने दिनों से चल रहा है? आज ही तोड़ा गया है या आज तक ऐसा हुआ नहीं है। 3 दिन में उन्होंने कार्रवाई किया है। एक तो कैबिन नया ही रखा था, वो भी कैबिन उन्होंने तोड़ दिया। क्या नोटिस देना जरूरी नहीं है हैंडीकैप को? जो हफ्ता देते हैं उनको एक दिन पहला खबर पड़ जाती है कि भाई कल बीएमसी की कार्रवाई है, तुम्हारे स्टॉल हटा दो। तो हाइपर सिटी के सब स्टॉल हट गए। पहले हैंडीकैप को खबर नहीं करे, हैंडीकैप हफ्ता देता नहीं, तो सब हैंडीकैप के ऊपर कार्रवाई करके दिखा दिया मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया था। लेकिन हैंडीकैप को तंग करके कोई बड़ा काम नहीं करे। अब उनको मालूम पड़ेगा, जब हम लोग हैंडीकैप लोग इतना तकलीफ लेके करते हैं, आज 45,000 रुपए देके कैबिन बनाते हैं हम लोग, उनका तो पगार 50,000 रुपए महीने और हफ्ता ही कम से कम 5-6 लाख रुपए लेते हैं, तो उनको फिक्र नहीं है किसी का। लेकिन हम लोग के लिए 45,000 रुपया बहुत बड़ी चीज है। वो हम लोग को भर के देने का, हम लोग का पूरा हम लोग का ये है कि पारकर साहब ने हमको कैबिन भर के देने का, जितने लोग कैबिन तोड़ा है। सवेरे आप लोग कितने बजे से आए? हम लोग 11 बजे से इधर आके बैठे थे और सबसे ऊपर ये कर रहे हैं, लेकिन सब कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को कोई मदद नहीं कर रहा है। हैंडीकैप को अंदर नहीं जाने दे रहे, किसी को अंदर जाने दे रहे नहीं है। वार्ड ऑफिसर भी बाद में आके मीटिंग कर रहे हैं कि तुम ये देखो, ये निवेदन दिया हम लोग ने। निवेदन देने के बाद अभी वार्ड ऑफिसर क्या कार्रवाई करेंगे वो भी हमको देखना है। ये सब हमको अभी किया असीम सागर साहब, उन्होंने भी हमको मिलकर बोला है कि हम लोग कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। लेकिन साहब को एक ही निवेदन है कि रास्ता मत निकालो, पारकर साहब के ऊपर कार्रवाई करो और हम लोग को पारकर साहब को बोल के कैबिन भरपाई, बस हमारी यही मांग है। पुरोहित जी का कहना है कि इन्होंने निवेदन यहाँ पर दे दिया है, सिर्फ इनको निवेदन देने के लिए बोला गया है। निवेदन दे के
ये सारे के सारे नीचे खड़े हैं। आइए प्रहार क्रांति आंदोलन के हमारे साथ में बच्चू भाई गढ़ू के ये है यहाँ पर रामदास खोज जी, इनसे हम बात करेंगे। ये सारा जो प्रकार है इस पे इनकी क्या राय है और क्या इनका आगे का एक्शन होगा उसके ऊपर हम जानना चाहेंगे। प्रहार अपंग क्रांती आंदोलन महाराष्ट्र राज्य अपंगांचे हृदय सम्राट माननीय आमदार बच्चू कडू साहेब यांच्याने संपूर्ण महाराष्ट्रात अपंगांच्यासाठी जो न्याय हक्कासाठी लढा देत आहे, त्यासाठी केंद्र सरकारने 1995चा कायदा काढला, 2016चा कायदा काढला, पण फक्त शासन निर्णय काढले, पण त्याचा काही या सरकारवर, महानगरपालिकेवर आणि मंत्रालयावर काही फरक पडत नाही. अपंगांना जन्मताच भिकारी म्हणून जन्म घेतला की काय असं अपंगांना वाटू लागलेलं आहे. पण आज इथं आम्हाला चेतन पूर्वेत अपंग सेवा संस्थाच्या अध्यक्षांनी सांगितलं की असं झालेलं आहे. आमच्या इथे गोरेगावमध्ये जवळजवळ 15 स्टॉल, काही लायसन असलेले, काही अनाधिकृत स्टॉल सोडलेले आहेत. पण मी या आयुक्तांना आणि या पारकर साहेबांना सांगू इच्छितो की 2016चा जो कायदा आहे त्यामध्ये 91 कलम प्रमाणे अपंगांच्या कोणत्याही वस्तूला हात लावायचा नाही आणि तोडायचे नाही असा कायदा असताना देखील पारकर साहेबांनी अपंगांच्या स्टॉलवर हातोडा टाकलेला आहे. रामदास खोज जी का कहना है कि 2016 के जो कायदा थे इसके हिसाब से कोई भी अपंग स्टॉल को कोई भी प्रशासन हाथ नहीं लगा सकता। कम से कम 2 रोटी जो उनका साधन है वो कम से कम उनके लिए रहे, जिससे वो अपनी आजीविका चला सके। और आगे दोस्तों, जैसा कि रामदास खोज जी ने कहा कि यहाँ से हम लोग पुलिस स्टेशन, गोरेगांव पुलिस स्टेशन जाएंगे, जो संबंधित अधिकारी हैं उसके ऊपर कार्रवाई की मांग करेंगे। जब तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती तब तक यहाँ से ये हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि सारे सबके सारे जो भी दिव्यांगजन हैं, अपंग हैं, वो पूरे के पूरे यहाँ पर सर से खबर मान के आए हैं। या तो अपने रोजी का जो भी साधन है जो यहाँ पर इसे इन्होंने बनाया हुआ है वो जब तक इनको मिल नहीं जाता, कम से कम जो बना हुआ है उसको कोई तोड़े ना, जब तक चल रहा है चलता रहे। 2016 के कायदे के हिसाब से कोई भी अपन अगर कमाना चाह रहा है तो उसको जो मिला हुआ है कम से कम वो उसे छीना ना जाए। दोस्तों, लोकमित से दीपक उपाध्याय, गोरेगांव। लोकमित चैनल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही में बेल आइकन जरूर दबाएं।